हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोग गणित विषय को पढ़ रहे हैं। इसमें हम नवोदय प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत गणित सब विषय को पढ़ रहे थे और इसमें जो है पूर्ण संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले लगभग 4 भाग हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पढ़ते हैं और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज ये लास्ट भाग होगा, इसके बाद से हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। चलिए सवाल हम लोग सेशन चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। कह रहा सवाल की इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या वही होगी जो 4 से विभाज्यता के नियम को फॉलो करेगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दहाई और इकाई के स्थान की संख्या जो है वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ दहाई और इकाई के स्थान पर 68 है, तो क्या 68 जो है 4 से विभाजित हो रहा है। 68 में 4 से भाग कीजिए तो 4 से करेंगे, 4 एक में 4, यहाँ 2 बचेगा, फिर ये 8 उतर जाएगा, 4 में से 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा और ये 8 उतर, 4 सते में 28, यानी ये कट गया पूरा पूरा, ये दोनों कट गया, ये विभाजित होगी। और चूंकि पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं हम, कट गया है। बाकी क्योंकि 4 ऑप्शन में एक ही होना चाहिए, 2 तो होगा नहीं, बाकी ये 3 अपने आप हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो 4 से विभाजित होने वाली संख्या है वो ऑप्शन नंबर 1 है, जो आपका दिया हुआ है 14,568। 14,568 जो संख्या होगी वो 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित अगर हमको चेक करना है तो कुछ करना नहीं है, बस आपको दहाई के स्थान पर और इकाई के स्थान की संख्या को 4 से विभाजित करना है। अगर विभाजित हो जाएगा तो कहेंगे पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। अगर विभाज्यता के नियम के बारे में आपको पता नहीं है, अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है या फिर इसको आप याद नहीं किए हैं, तो आप विभाज्यता वाले सेशन में चले जाइए। उस वीडियो में आपको 2 से लेकर और 11 तक की, 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं को विभाज्यता का नियम पढ़ाया गया है, तो उसको आप एक बार जरूर देखें। अगला सवाल कह रहा है 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। 33 में हम कौन सी संख्या से भाग करते हैं कि हमारा भागफल 55 हो जाए। क्योंकि हमको पता नहीं किससे भाग करेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास 33 है और भाग करना है, इसमें हमने मान लिया 1 से कर दिया। हमको पता नहीं किससे भाग करना है, लेकिन हमने मान लिया कि हमने 1 से भाग किया है। ऐसा नहीं, क्या होगा 33 भागा 1 ऐसे होगा, क्योंकि हमको पता नहीं किस संख्या से भाग करना है, तो हमने 1 से भाग कर दिया और आंसर दे दिया है 55। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है। तो 33 में हमने 1 से भाग किया है तो आंसर दे दिया है 55। तो x की जगह पर क्या आएगा, देखिए 75 कीजिए, x उधर चला जाएगा, 55 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 75 करने पर 33 बटा 55 बराबर x। तो 33 जो है 11 के टेबल में देख रहे हैं 3 बार में आता है और 11 के टेबल में 55 जो है 5 बार में आता है। तो x का जो मान हमारा निकल के आया 3/5 होगा। तो 33 में अगर हम 3/5 से भाग कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो 55 आएगा। तो देखिए 3/5 कहां पर है, तो 3/5 दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। कह रहा है 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आए। वही उसी टाइप का सवाल है। कह रहा है 4318 में किस संख्या से भाग करें कि भागफल जो है भागफल 17 आ जाए। तो क्या करना है, 4318 में हमने मान लिया 1 से भाग किया और हमारा भागफल जो है 17 आ गया। तो 1 से इधर करेंगे 17 इधर आ जाएगा। अब सीधे सीधे ऐसे हो जाएगा कि 4318 भागे में 17 हो जाएगा। तो 4318 में हमको 17 से भाग करना पड़ेगा। भाग करके देख लीजिए, भाग करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ये 4318 में मैं भाग कर रहा हूं इधर 17 का, तो कितनी बार में जाएगा। 17 का टेबल ऐसा पढ़िए, ये 43 से ज्यादा ना हो, तो 17 दूनी 34 होता है, 17 से 51 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 34। घटाइए, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो इधर कैरी जाएगा 13 होगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा आपका। इधर 1 है, 1 उतार दीजिए। 17 का टेबल ऐसा पढ़िए, पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 93 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार में जाएगा 17 से 65, 17 25 85 और 17 छके 102 होता है, 6 बार में 102 आ जाएगा। लेकिन 17 25 85 हो जाएगा, 5 बार में 85 जाएगा। घटाइए, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो
6 5 11 होता है, यहाँ 8 बचा 8 में जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये 8 इधर अभी बचा हुआ है, 8 को उतार दीजिए, अभी आंसर खा गया। 17 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि आंसर से ज्यादा ना हो, तो 17 पे 51, 17 के ऊपर 68, ये 4 बार में जाएगा बाबू, 4 बार में आ जाएगा आपका 68। यहाँ लिख दीजिए 68, घटाइए तो 0 आ गया। तो आंसर हमारा आया 254। तो अगर हम 4318 में 17 से भाग कर रहे हैं तो 254 आंसर दे रहा है, या फिर 4318 में 254 से भाग करेंगे तो 17 भागफल देगा। और सवाल यही पूछा था कि 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आ जाए, तो हमको किससे भाग करना पड़ेगा? 254 जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है, कह रहा 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर अंक होगा। मतलब 9554 में अगर हम 39 से गुणा करें तो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए ऐसे सवालों में हमको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, खाली इकाई का अंक पूछ रहा है तो हम इस संख्या का इकाई का अंक और इस संख्या का इकाई का अंक हम ले लेंगे। तो 9554 में इकाई का अंक 4 है और 39 में इकाई का अंक 9 है, ठीक है, क्योंकि इसके इकाई का अंक में 4 और इसके इकाई का अंक में 9 है। तो भाई पहले तो इन्हीं का गुणा होगा, तो गुणा कीजिए, तो 9 में 4 का गुणा कीजिएगा तो 9 चौक को 36 होता है। तो इकाई का अंक इसमें क्या आ गया? 6 आ गया। तो इस संख्या को मतलब 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई के स्थान पर जो अंक होगा वो 6 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 है, 3 है, 8 और इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा इकाई का अंक जो होना चाहिए वो 6 होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन एक ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 6 आना चाहिए और 6 नहीं दिया हुआ है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, गुणनफल 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब 584 का 128 से गुणा करें और उसके बाद 617 से गुणा करें, फिर 413 से गुणा करें, तो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें भी इकाई का अंक ही हमको बताना है, जैसे पहले वाले सवाल में, चौथे नंबर सवाल में हम बताए थे। तो इसमें भी क्या करना है, आपको पूरा गुणा नहीं करना, सिर्फ इकाई अंक का गुणा करते जाना है। इकाई अंक का गुणा सबने करता है। तो इधर इकाई का अंक 3 है, इधर 7 है, इधर 2 है, इधर 4 है। तो इसमें इकाई का अंक 584 में 4 है, 128 में 8 है, 617 में 7 है और 413 में 3 है। तो सबको गुणा कर दीजिए, 8 चौक को 32 और 7 त्रिक 21। इसका गुणा करेंगे तो 8 चौक को 32 आ गया और इसका गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 आ गया। तो देखिए फिर से अब इसका इकाई का अंक 2 और इसका इकाई का अंक 1, इसका गुणा करेंगे तो 2 एकड़ में 2 आ जाएगा। देखो भाई, इसका इकाई का अंक 2 आ गया, इसका इकाई का अंक 1 आ गया, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो अंक में आएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। तो इस संख्या में का मतलब 584 का 128 का 17 का 413 जब हम आपस में गुणा करेंगे तो उस संख्या का इकाई का अंक जो होगा वो 2 होना चाहिए, और 2 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो ऐसे सवालों में जब आपको इकाई का अंक पूछ रहा हो कि बताइए फला संख्या को आपस में गुणा किया जा रहा है, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो कुछ करना नहीं, बस आपको उस संख्या के इकाई अंक का ही सिर्फ गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसमें देखना है कि उस संख्या का इकाई का अंक क्या आया है। जैसे इसमें देखिए ऊपर वाले हमने क्या किया था, 9 का 4 में गुणा किया था तो 36 आया था, तो इकाई का अंक 6 हो गया था, जबकि ऑप्शन में नहीं था, इनमें से कोई नहीं हो गया था सही। इस वाले में 584 128 413 में हमने 4 8 7 और 3 का, क्योंकि सबका इकाई का अंक लेकर हमने गुणा किया था, तो हमारा बड़ा हो जाता, तो 4 का 8 में गुणा कर दिया, फिर 7 का 3 में कर दिया, 3 2 का गुणा करने पर 32 आ रहा, 3 का गुणा करने पर 21 आ रहा, फिर इसका इकाई का अंक 2, इसका इकाई का अंक 1, 2 और 1 का गुणा कर दिया तो 2 आया। तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, और गणित में आपको सिखा कराऊंगा। गणित में जितना भी आपका अंक मिलता है वो सारा दिला के ही रहूंगा। अगर आप नियमित हमारे वीडियो को, हमारे सेशन को फॉलो कर रहे हैं तो गणित में तो कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। गणित के साथ साथ रीजनिंग में भी वही हाल है। अगर आप इस चैनल के साथ बने हुए हैं तो आप समझ लीजिए, आप मान के चलिए कि आपका जो है सिलेक्शन
पक्का है, वह नियमित रूप से आप चैनल के साथ बने हुए हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1245 से पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा? 45 से पावर 4 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो 45 पे पावर 4 है, तो देखो इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो 5 पर भी तो पावर 4 होगा। तो 5 पे पावर 4 का पहले हम मान निकाल लेते हैं। 45 पे पावर 4 था, तो कह रहा है इसमें इकाई के अंक पर स्थान पर कौन सा, तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो इसमें इकाई 5 है, तो 5 पर भी तो 4 होगा। तो ये 5 में जब 4 बार गुणा करेंगे तो 5 पर 25, देखिए 4 बार गुणा कीजिए, ऐसे हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार, तो 5 पचे 25, 125 पचे 625, तो इसके इकाई का अंक में 5 आया। तो 45 का भी जब आप 4 बार गुणा कीजिएगा, 45 पर 4 घात का जब मान निकालिएगा तो कहीं ना कहीं उसके इकाई के अंक में 5 आएगा। तो इसका ऑप्शन 5 किधर है? हाँ, दूसरा नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 45 से पावर 4 में इकाई का अंक जो होगा वो आपका 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बिना भाज्य की क्रिया से ज्ञात कीजिए कि संख्या 12, 34, 56, 78, 95 11 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हमको भाग नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है, हमको 11 से विभाजता का नियम लगा देना है। 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि विषम स्थान के अंकों को और सम स्थान के अंकों को जोड़ के आपस में घटाने पर अगर उनका योग उनका जो मान है वो 0 आ रहा है या फिर 11 से विभाजित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि दी गई जो संख्या है वो 11 से विभाजित होगी। तो देखिए ये यहाँ 5 जो है एक पहले स्थान पर है, ये दूसरे पर है, तीसरे पर है, चौथे पर है, 5वें पर है, 6वें पर है, 7वें पर है, 8वें पर है, 9वें पर और 10वें पर है। तो हमने इनका स्थान बना दिया कि भाई पहले स्थान पर 5 है, दूसरे स्थान पर 9 है, तीसरे पर 8 है, चौथे पर 7 है, छठे पर 5 है, 5वें स्थान पर छठवें स्थान पर 5 है, 7वें स्थान पर 4 है, 8वें स्थान पर 3 है, 9वें स्थान पर 2 है, 10वें स्थान पर 1 है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो उनका स्थान विषम स्थान पर जो अंक है उनको पहले जोड़ेंगे और उसके बाद जो सम स्थान पर अंक है उनको जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। तो देखिए सम स्थान पर, चाहे पहले विषम स्थान पर देख लीजिए, विषम स्थान की संख्या का योग क्या हो रहा है, विषम स्थान की संख्या का योग क्या हो रहा है। तो विषम स्थान देखिए यही है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो 1 पर ये 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 6 है। तो लिख लीजिए पहले 5 है, फिर 8 है, फिर 6 है। 5 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर 2 हो गया। इनको जोड़ेंगे, जोड़िए कितना आ रहा है, 8 5 13, 13 6 19, 19 4 23, 23 2 25। विषम स्थान के संख्या, विषम स्थान की अंकों का जो योग है वो आ रहा है 25 और इसके बाद से हम सम स्थान की संख्याओं का योग करेंगे। सम स्थान की संख्या का योग कितना आ रहा है, सम स्थान की संख्या अंकों का लिखिए, सम स्थान की अंकों का योग, यहां पर भी अंकों का लीजिए। तो देखिए सम स्थान पर कौन कौन से अंक है भाई, 9 है, 7 है, लिखते आइए, 9 है, 7 है, 9 है, 7 है, उसके बाद से 9 7, फिर 5 है, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 3 है और फिर उसके बाद से 1 है। देखिए सम स्थान पर इधर से 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है। इनको जोड़ा जाए तो 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25। इसका भी योग जो है वो 25 आ रहा है। विषम स्थान के पर जो अंक थे उनका भी योग 25 आया और सम स्थान पर जो अंक थे उनका भी योग 25 आया। अब क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे और घटाने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो दी गई संख्या वो 11 से विभाजित होगी। तो देखिए घटाने पर हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, ये संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें विभाजित हो रही है तो हाँ वाला होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणनफल 20 है, तो उनके विलोमों का योग क्या होगा। तो दो संख्या है और उन दो संख्या में जो उनका योग है 10 है और उनका जब गुणा कर रहे हैं तो उनका जो गुणनफल आ रहा है 20 आ रहा है।
कह रहा है उनके विलोमों का योग क्या होगा। तो हम यहाँ मानेंगे भाई, देखिए सबसे पहले मान लीजिए माना जो संख्या है वो क्या है, एक संख्या x है और तथा दूसरी संख्या जो है वो y है। तो जब दोनों को हम जोड़ रहे हैं, पहले क्या दिया हुआ, योग दे रहा है, तो योग दे रहा है मतलब x प्लस वाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, और उसके बाद से पहला गुणनफल गुणा कर रहे हैं, यानी x को जब y से गुणा कर रहे हैं, x गुणे y कर रहे हैं, तो ये आंसर आ रहा है 20। और पढ़ रहा है इनके विलोमों का योग क्या होगा। तो भाई x का विलोम क्या होगा, देखिए x का जो विलोम होगा बाबू, ये हो जाएगा 1 में x का उल्टा कर देना है, और देखेंगे उल्टा कैसे, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दूसरा उल्टा करेंगे तो 1/x होगा। उसी तरह y का जो विलोम होगा वो हो जाएगा 1 में y। तो कह रहा है इनके विलोमों का योग बताइए, यानी 1/x धन 1/y का मान हमको बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, x और y का एलसीएम लेंगे तो x y एलसीएम आ जाएगा, तो x से x कटेगा, y का 1 में गुणा करेंगे तो y हो जाएगा, y से y कटेगा, x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। इसका मतलब है क्या, x प्लस वाई बाई एक्स वाई। इनके विलोमों का जो योग आया है बाबू, जो संख्या हमको अज्ञात संख्या जो थी उस संख्या के विलोमों का जो योग आया है वो आ गया है x प्लस वाई अपन एक्स वाई। तो देखिए x प्लस वाई का मान हमको पहले ही दिया हुआ है, कितना 10 दिया हुआ है, और एक्स वाई का मान दिया हुआ है 20, 10/20। तो 10/20 का मतलब 10 से करें 10 गुना 20, 1/2। इनके विलोमों का जो योग होगा वो 1/2 होगा। देखिए 1/2 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला दूसरा में 1/2 दिया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ये सवाल में हमको संख्याओं का योग दिया था, गुणनफल दिया था और उसके विलोमों का योग करना था। तो हमने मान लिया जो संख्या थी, कोई संख्या हमको पता नहीं थी, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या जो होगी x होगी, दूसरी संख्या y होगी। तो जब x और y को जोड़ा जा रहा है तो 10 दे रहा है, और x y को गुणा किया जा रहा है तो 20 आंसर दे रहा है। x का विलोम जो होगा 1/x होगा, देखिए 1/x, और y का जो विलोम होगा वो 1/y होगा। और इसका योग क्या होगा, 1/x धन 1/y का मान पूछ रहा है कितना होगा, 1/x धन 1/y को सरल करेंगे तो x और y एलसीएम ले लेंगे, भिन्न की तरह इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद से ऊपर y प्लस x आ जाएगा। y प्लस x कीजिए चाहे x प्लस y कीजिए, तो ये बात बराबर है। x प्लस वाई का मान हमने पहले निकाला था 10, और एक्स वाई का मान हमने निकाला था 20। तो 10/20 का मतलब 1/2 होता है। तो आंसर हमारा होगा 1/2। तो जितने भी सवाल इस अभ्यास में थे या इस चैप्टर में जितने भी सवाल थे, हमने सारे सवालों को पढ़ लिया है। एक बार इसका आप जरूर एक्सरसाइज करें, इसको देखें। इसके बाद हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, भिन्न का चैप्टर होगा, फ्रैक्शन पढ़ा जाएगा। और आप लगातार वीडियो के साथ अगर बने हुए हैं तो आपका जो है लगातार, अगर आप चैनल के साथ बने हुए हैं तो आपका सिलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आपका सिलेक्शन करा के ही दम लूंगा, बस आप चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक भी किया कीजिए, लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन आता है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि उनके पास भी ये कंटेंट पहुंचता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।